जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2021 के लिए जीके जीएस की बेहतरीन क्लासेस के साथ आपके लिए हाजिर हैं, जिसमें आज हम 5वां वीडियोज़ आपके लिए लेके आए हैं। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें आपको हर प्रकार के क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके और साइंस हर प्रकार के क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधा छपेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए होगा क्या राइट आंसर, बताओ। क्या कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 123 संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट की सलाह, क्षेत्राधिकार, जम्मू कश्मीर की विशेष नीति, चुनाव आयोग। क्या होगा राइट आंसर? देखिए, आपको याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए अनुच्छेद 123 यानी कि 123, तो आपको याद है ये राष्ट्रपति का अध्यादेश है। किसका? राष्ट्रपति का अध्यादेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर चुनाव आयोग पूछता है तो आपको याद है 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग है। जम्मू कश्मीर के विशेष स्थिति जो थी वो 370 में आती थी, लेकिन अब ये क्या हो गया, ये हटा दी गई है। आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। ठीक है। अगर आपसे 213 पूछ ले, आपको याद है 213 अगर आपसे पूछ ले तो क्या बताएंगे? ये राज्यपाल का, किसका? राज्यपाल का अध्यादेश है। ठीक है, राज्यपाल का 213 अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो कहेंगे सर राज्यपाल का अध्यादेश 213 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलो इस वाले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? एक बार मैं छोटा कर देता हूं, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल है। केवल सरकारी स्कूल, केवल प्राइवेट स्कूल, सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल, या तो चौथा ऑप्शन कह रहा है आपका सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। क्या होगा राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरकारी स्कूल भी इसमें है, अनुदानित प्राइवेट स्कूल भी है और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल भी इसमें आते हैं। कौन से, किसे योजना कहते हैं? तो फिर से एक बात देखिए, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया आपका 2009, उसमें गरीबों के 25% मुफ्त सीटों के आदेश के अनुसार ये बात कही गई है। आपके एग्जाम में आ सकती है, तो आपको याद रखना है। ठीक है। आपको बता दें, इस वीडियोज में अपन लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 क्वेश्चनों में आपका जो भी स्कोर रहा है हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कितना रहा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उसका डाउट जरूर बताऊंगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉरी एक क्वेश्चन पीछे और है, ये लो। क्या होगा इसका राइट आंसर बोलो। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बताइए। कह रहा मतदान देने की आयु, मतदान निगरानी प्रणाली की पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? एक क्वेश्चन आपसे मतदान से 10 बार पूछा गया कि बताइए जो मतदान की आयु है, क्या है? आयु जो पहले क्या होती थी, 21 होती थी, अब वर्तमान में कितनी है? 18 हो गई है। तो अब आपसे पूछा जाता कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से 18 कर दिया गया? तो आपको याद रखना 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 61वां संविधान संशोधन जो था, इसके द्वारा क्या हुआ, इसी के द्वारा आपको याद रखना है 21 से 18 आयु कर दी गई। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है। फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का जवाब बता दें, गोवा इसका राइट आंसर होगा। गोवा जो है ये मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार लागू की थी गोवा ने। ठीक है। अच्छा, गोवा एक बात और, अनुच्छेद आपने अगर 44 पढ़ा होगा, 44 क्या है? समान सिविल संहिता, एकमात्र भारत का एकमात्र राज्य, ठीक है, भारत का एकमात्र राज्य है जो अपने यहाँ अनुच्छेद 44 लागू किए हुए। ठीक है, एकमात्र राज्य है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अनुच्छेद 44 भारत में लागू किए हैं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? ठीक है। चलो इसका राइट आंसर क्या है? कह रहा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रक अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1980, 1974, 1981, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? देखिए, पर्यावरण अगर आपसे अधिनियम पूछे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो कहेंगे 1986 में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद ना, पर्यावरण अधिनियम 1986 को आया था, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। जो भी क्वेश्चन ला रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं वो क्वेश्चन लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में जरूर देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जल प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम था वो 1974 में आया था। कब आया था? 1974 में आया था। ये बात आपको याद रखनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। चलो इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। क्वेश्चन
जानकारी यही दी गई है कि जो आपका अधिनियम था ये 1974 का अधिनियम है, लेकिन उसे 1988 में संशोधित किया गया। ठीक है, 1988 में इसमें संशोधन किया गया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? बताइए, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? केसर उत्पादन, अंडा उत्पादन, बांस उत्पादन, जूट उत्पादन। अभी तक हमने हरित क्रांति सुनी होगी, हरित क्रांति जो फसलों से थी। ठीक है, लेकिन अब आपसे पूछ लिया हरित सोना क्रांति किससे संबंधित। देखिए, जीएस का एग्जाम का लेवल कोई नहीं हो सकता। जीएस आपके एग्जाम में अगर आपकी पढ़ी हुई आ गई तो आप कहेंगे सर सरल आई थी, अगर आपके एग्जाम में बेपढ़ी आ गई, आपने मतलब कोई क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, तो क्या कहेंगे भाई साहब जीएस का लेवल थोड़ा कठिन था। वरन जीएस का लेवल कभी भी कठिन नहीं होता, अगर आपका पढ़ा हुआ आया तो सरल और ना पढ़ा हुआ आया तो कठिन। तो इससे बेहतर है कि आप जितने क्वेश्चन कर पाएं, जितना भी आप प्रैक्टिस कर पाएं, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये बांस उत्पादन थे। ठीक है, ठीक है, बांस उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी? हरित सोना क्रांति। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। क्या रहा है बताइए, आपको बताना है कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ स्थित है? चित्री, कोयम्बटूर, चिकमंगलुरु या राजमुंद्री? क्या होगा राइट आंसर बताइए। राजमुंद्री क्या होगा राइट आंसर? कोयम्बटूर, राजमुंद्री, चिकमंगलुरु या चिंद्री? राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ है बताइए। तो क्या होगा राइट आंसर, एक बार बोलेंगे तो आपको याद है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहाँ? चित्री में स्थित है। ठीक है, चित्री में स्थित है। अच्छा, राजमुंद्री में क्या तंबाकू अनुसंधान आपको याद है? तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है? तो आपको याद है राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है ये राजमुंद्री में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ ज़्यादा कोई खास जानकारी नहीं दी गई। अच्छा, चित्रीय है कहाँ? तो आपको याद है तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्या होगा राइट आंसर बोले। क्या रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत कौन सा? मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें पाई जाएगी? सेब में, पपीते में, अमरूद में या आम में? क्या होगा राइट आंसर बोलिए। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें रखे हैं, और साइंस के भी वरन क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जो स्रोत है वो अच्छा कौन सा हो जाएगा? आम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दा करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखेंगे, आम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि आम सभी फलों का अधिक विटामिन ए है। सभी फलों में आम में अधिक विटामिन ए पाया जाता है, तथा इसके साथ साथ विटामिन सी और ई भी पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी अगर आपसे पूछ ले कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो कहेंगे सर आंवला। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा परितंत्रों की घटती उत्पादकता में क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है। परितंत्रों मतलब जैव विविधता कह लीजिए आप, क्या? ठीक है, जैव विविधता कह लीजिए। सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। बताइए किसमें होगा? अनुक्रम कौन सा है? मतलब उत्पादकता क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? घटती हुई, किसमें? परितंत्रों में घटती हुई। महासागर, झील, घास स्थल, मैंग्रोव या मैंग्रोव महासागर घास स्थल झील, या मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर, महासागर मैंग्रोव झील या घास। देखिए मैं आपको बता दूं, महासागर में होगे तो सबसे ज़्यादा परितंत्र, तो सबसे ज़्यादा आपको महासागर में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो? मैंग्रोव, घास, झील और महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन में, फिर घास स्थल में, फिर झील में, फिर उसके बाद ज़्यादा महासागर में। ठीक है, अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछता है, देखिए वैसे अगर भारत में देखा जाए तो महासागरों में बहुत, क्योंकि ज़्यादातर क्या होते हैं महासागर ज़्यादा हैं, महासागर क्या होते हैं ज़्यादा, बीच में इनका क्षेत्रफल ज़्यादा, इसलिए अगर देखा जाए तो महासागरों में ज़्यादा। लेकिन अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो भाई मैंग्रोव वन में ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वैसे अगर देखेंगे ऑल टोटल तो भाई इन्हीं में होगी, क्योंकि इनका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया है? कुछ नहीं कहा गया है इसमें, लीजिए ये रहा। कह रहा कार्बन डेटिंग विधि बताइए। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से शुरू हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण कब शुरू हुआ था? बोलेंगे क्योटो प्रोटोकॉल, अर्थ शिखर सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, G8 शिखर सम्मेलन। क्या होगा राइट आंसर? देखिए मॉन्ट्रियल ये कहाँ? कनाडा का शहर है भाई। कहाँ है ये? कनाडा का।
कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल। अब क्योटो ये जापान का है, कहाँ का है, जापान का है, आपको याद रखना है। क्योटो कहाँ का है, ये जापान का शहर है, जापान का, ठीक है। क्योटो ये जापान का शहर है, जापान का। और ये कहाँ, मॉन्ट्रियल है कनाडा का, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखेंगे 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, कार्बन डेटिंग, ठीक है, कार्बन डेटिंग। अच्छा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत जो है ये ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, आपको याद रखना है। 16 सितंबर 1986 को हुआ था ये समझौता, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलो अगले पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये कुछ नहीं इसमें दिया गया है। चलो ये लो, कह रहा द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। बताइए जो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है ये क्या है, प्रवाल भित्ति का उत्पत्ति है, या ज्वालामुखी उत्पत्ति का, मृदा निरपेक्षण, या उपरोक्त में से कोई ठीक नहीं है। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। तो आपको याद रखना है, ये बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, आपने 10 बार पूछा गया। ये प्रवाल उत्पत्ति है, किसी प्रवाल उत्पत्ति है, द्वीप जो लक्षद्वीप आपका होता है ये कहाँ है, ये प्रवाल उत्पत्ति होती है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप जुड़े हैं स्टडी ग्रुप में, उसे शेयर जरूर करें, ठीक है। और बाकी के जो भी हमारे वीडियोस हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां से उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। बहुत शानदार वीडियो होने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या करा देखिए, लक्षद्वीप जो है ये अधिकांश क्या है, ये प्रवाल उत्पत्ति के है। लक्षद्वीप द्वीपों की समूह जो, अगर द्वीप समूह की कुल संख्या देखेंगे तो क्या है, 36 द्वीपों की संख्या कुल है, ठीक है, जबकि इनमें केवल 10 ही आबाद हैं। आबाद कितने हैं, 10 आबाद हैं, कुल कितने, कुल 36 है। द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन आबाद कितने हैं, सिर्फ 10 ही आबाद हैं, याद रखेंगे। चलो कह रहा भारत में सबसे सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, बोलेंगे। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है, गोंड है, जारवा, जुआंग, या लिप्चा। क्या होगा राइट आंसर, जारवा। ये आपके एग्जाम में सीधा पूछ लिया थी, जारवा कहाँ की जनजाति है, बोलो कहाँ की जनजाति हो जाएगी जारवा, तो कहाँ पर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की है जारवा, याद रखेंगे। शोम्पेन, जारवा, ये कहाँ पर, आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो क्या होगा राइट आंसर, तो बोलेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जारवा जो है, जारवा, जारवा इसका करेक्ट आंसर है, जो भारत की आद्य जनजाति हो जाएगी, ठीक है। चलो इसके बारे में क्या दिया गई जानकारी, सबसे बड़ी आद्य जनजाति कौन सी की, जारवा ही हो जाएगी। चलो कह कपिली किसकी सहायक, जिसकी सहायक नदी है वह है, क्या है, कपिली किसकी सहायक नदी, गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे, गंडक, कोसी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कपिली, कपिली किसकी सहायक नदी है, तो क्या होगा राइट आंसर, कहेंगे कपिली जो है ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की, जैसे मानस हो गया, मानस हो गया, तीस्ता क्या हो जाएगी, तीस्ता सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, कामेंग, ये किसकी सहायक नदियां, ये सभी की सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन, ये देखिए थोड़ा देख लीजिए, कह रहा कपिली जो है ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है, या कामरूप नगर इसी नदी पर बसा है, ठीक है, कामरूप नगर जो है इसी नदी पर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बताइए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। क्या होगा राइट आंसर बोलो, 15। कितने, 15 क्वेश्चन है, 15 में से आपका स्कोर कितना रहा हमें जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका जवाब जरूर आपको दूंगा, ठीक है, क्लियर है। चलो राइट आंसर क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन में चुनिंदा ढूंढ कर क्वेश्चन ला रहा हूं, चुनिंदा क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 इसका राइट आंसर होगा। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की संख्या कितनी है, 9 है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा यानी कि 9 भक्तियों की मान्यता दी गई है, ठीक है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ठीक है, बताइए। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, मतलब कहाँ थी, अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में, मतलब जो नंद राजा थे इन्होंने कौन सी मतलब एक नहर खोदी थी, वो कहाँ पर खोदी थी, ये बताना है। अच्छा अगर आपसे दिल्ली सल्तनत में पूछ दे कि दिल्ली सल्तनत, क्या बोल दे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले नहर किसने खुदवाई थी, तो अगर आपके एग्जाम में सबसे पहले पूछ दे तो क्या कहेंगे, गयासुद्दीन तुगलक। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अगर कहे कि सबसे ज्यादा किसने खुदवाई थी, सबसे ज्यादा अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो कौन सा आ जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो आपके एग्जाम में याद रखना है फिरोज शाह तुगलक, याद रखेंगे, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक सबसे पहले, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक सबसे ज्यादा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तभी मैंने आपको बताया है।
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलिंग में। कहाँ? कलिंग में। ठीक है, याद रखेंगे कलिंग में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलिंग में ये खोदी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। कह रहा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया। ठीक है, इससे मतलब नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया और उसे कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है, कलिंग में एक नहर का निर्माण। अच्छा, हाथी गुम्फा का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ साफ पूछा जाता है कि किसका ये अभिलेख है, तो आपको याद है ये खारवेल का। किसका? खारवेल का अभिलेख है। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है किसका है? ये खारवेल का अभिलेख है। ये भी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्या होगा? राइट आंसर बोलेंगे। क्या निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे अधिक मतलब पूर्व की ओर, मतलब बोले तो इस तरफ। ठीक है, बोले तो इस तरफ। हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु। ठीक है, बोलेंगे क्या होगा? देखो हैदराबाद कहाँ पर है? ये आपका अब तो तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, भोपाल ये मध्य प्रदेश में, तो ये इसी टाइप पर। लखनऊ यूपी, हाँ मध्य प्रदेश से कुछ उधर। लेकिन आपका बेंगलुरु ये कहाँ पर है? ये तो आपका इधर कोलकाता में, सॉरी कोलकाता का है वो बंगलोर है यार, इधर कर्नाटक में। बेंगलुरु कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटक में। साइलेंट वैली, वो क्या नाम इसको क्या कहते हैं यार, इसे सिलिकॉन वैली। हाँ सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, तो सबसे अगर देखा जाए तो कौन होगा? बताइए क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोलो। ऑप्शन नंबर सी। सबसे पूर्व में कौन से अवस्थित है? तो आप बोलेंगे लखनऊ। लखनऊ जो है सबसे पूर्व में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पूर्व में आपका कौन अवस्थित है? लखनऊ अवस्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा, तो आपको याद रखना है, इसमें हैदराबाद याद दिखा रहा है। हैदराबाद, हैदराबाद दिखा रहा है। फिलहाल हैदराबाद ही होगा, क्योंकि मुझे भी लग रहा है यार हैदराबाद ही होगा। इसमें थोड़ा दिक्कत है, ये गलत है, हैदराबाद ही होगा। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसका मैं कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल इसका मुझे भी लग रहा है कि हैदराबाद ही हो, क्योंकि हैदराबाद आप देखेंगे, जब मैप में देखेंगे तो बिल्कुल इस तरफ पड़ता है हैदराबाद। अगर आप इसी प्रकार से बना लीजिए, सिर्फ इसे सिंपल सा मैप बना लीजिए, तो आपको देखेंगे कि इस तरफ पड़ता है और ये आपका इधर पड़ेगा, तो कुछ तो गड़बड़। हाँ, ये हैदराबाद ही होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, ए है इसका राइट आंसर, हैदराबाद ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। चलो फिलहाल ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। 15 में से आपका स्कोर कितना रहा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों में अपने यारों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।